हेलो जी, नमस्कार। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे में। पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसमें मैंने ज़्यादातर कैटलॉगिंग के बारे में बात की थी और बाकी सारे मॉड्यूल्स के बारे में बात की थी। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे में कि स्टॉक वेरिफिकेशन हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेमो वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ मैं, जिसके पास ईजी फोर आ चुका है, वो लोग अपने लॉगिन से लॉगिन करेंगे। मैं अभी डेमो पे ही लॉगिन कर रहा हूँ। तो डेमो का जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होता है। आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी जो है आप जैसे ही वेबसाइट एक्सेस करेंगे और वेबसाइट ये यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख रही है, easy4.nic.in/demo। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। बाकी मैं लॉगिन कर रहा हूँ जल्दी से, फटाफट लॉगिन कर लेते हैं। डेमो यूजर वन लॉगिन कर रहा हूँ मैं। अ, जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। तो अभी ये क्लाउड बेस्ड है, सबको पता है। पहले हम लोग जो है लोकल सर्वर यूज़ करते थे इजी 3.0 में, अभी क्लाउड बेस्ड यूज़ कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारी जो है सुविधाएं भी हमारे पास ज़्यादा हो गई हैं। तो हम सीधे जो है कैटलॉगिंग पोर्शन में आ जाएंगे, कैटलॉगिंग मॉड्यूल में। सबसे पहले स्टॉक वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर से करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट का मतलब है कि पहले से हमें कुछ तैयारी करके रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? कि जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं बुक्स के, वो अपडेटेड होने चाहिए सॉफ्टवेयर में। जैसे मान लीजिए कि उसका स्टेटस आज की डेट में, मान लीजिए 2026 में आप स्टॉक वेरिफिकेशन करने जा रहे हो और आज की डेट में जो उसका स्टेटस है वो आपका मेंटेन होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। मान लीजिए अब स्टेटस क्या होता है? स्टेटस वो होता है कि जो करंट बुक्स का जो भी सिचुएशन है, मान लीजिए आपका जो बुक है वो इशू है, तो इशू ऑटोमेटिक वो आपके प्लेटफॉर्म पे शो करेगा कि इशू है। उसके अलावा जो होता है, राइट ऑफ होता है, विड्रॉल होता है, या फिर बीड आउट होता है, या फिर बाइंडिंग के लिए जाती है या डैमेज हो जाती है, तो वो सारा रिकॉर्ड हमें अपडेट करना होता है। तो अभी तक जिसके लाइब्रेरी में पहले से कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं है बुक्स का, सिर्फ जो है उन्होंने रजिस्टर में कर रखा है डेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट कहाँ से करेंगे? कैटलॉगिंग मॉड्यूल में जाएंगे और चेंज कॉपी स्टेटस सब मॉड्यूल है, उस पर क्लिक करेंगे। वहां से आप जो है बुक्स को अपडेट कर सकते हैं। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर रैंडम एक्सेशन नंबर है, यहाँ पर आप एक्सेशन नंबर एक 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 करके अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर रेंज ऑफ एक्सेशन नंबर है। मान लीजिए आपके पास 1 से 100 तक बुक्स ऐसे हैं एक्सेशन नंबर के जो राइट ऑफ हो चुके हैं, उनका स्टेटस आपने अपडेट करना है, तो आपने रेंज लिखना है। अगर आपने पहले कोई किताबें जो है, मान लीजिए 1000 किताबें आपकी वीड आउट हैं और उसका स्टेटस आपने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर रखा है। अब वो वीड आउट होने के बाद उसका जो है राइट ऑफ हो गया। राइट ऑफ होने के बाद यहाँ पर करंट स्टेटस में आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप जो है कर सकते हैं। जैसे मैं एक बुक का करके दिखाता हूँ, 1003 मुझे याद है, तो वो मैं करके दिखा देता हूँ। सर्च कर लिया हमने। सर्च करने के बाद इसका स्टेटस जो है हम यहाँ से चेंज कर देंगे। आज का जो स्टेटस मैं रखना चाह रहा हूँ वो मैं रखना चाह रहा हूँ, अभी लॉस्ट एंड पेड है, तो मैं करना चाह रहा हूँ कि इसको वीड आउट में कर देता हूँ। और यहाँ से इसको चेक कर देंगे और उसके बाद फिर इसको अपडेट कर देंगे। यहाँ से यस नो करेगा और फिर ये डेटा आपका अपडेट हो जाएगा। अब ये डेटा आपका परमानेंट अपडेट हो गया, ये मास्टर डेटा हो गया। कहने का मतलब ये कि आपका जो सिस्टम है इसको रिकॉग्नाइज करेगा, इस बुक को जहां भी आप डालेंगे इसका एक्सेशन नंबर, हर जगह वो दिखाएगा कि आपका बीड आउट हो चुकी है बुक। अब इसका कहने का मतलब क्या है? इस बुक को आप इशू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस बुक को आप इशू नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि ये बुक आपके रिकॉर्ड में जो है, जो अवेलेबल बुक्स का रिकॉर्ड है उसमें शो नहीं करेगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं अपडेट करने से। अब हमारी बहुत सारी झंझट खत्म हो जाती है, इसलिए हमें अपडेट करना जरूरी है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन के कॉलम पे, कैसे करना है हमें स्टॉक वेरिफिकेशन। कैटलॉगिंग में आएंगे, तीसरा मॉड्यूल है सब मॉड्यूल स्टॉक वेरिफिकेशन।
स्टॉक वेरिफिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले करना होता है, जिस साल में हम स्टॉक वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं उस साल को हमें यहाँ पर लिख लेना है। 2026 मान लीजिए हम अभी स्टॉक वेरिफिकेशन करेंगे मार्च में, वो हमने लिख लिया है। अभी प्रोसेस को इनिशिएट करना है, तो इनिशिएट यहाँ पर पहले से ही सॉफ्टवेयर में किसी ने इनिशिएट करके रखा हुआ है। फिर भी मैं इनिशिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं वो क्या दिखाई पड़ता है। तो ये आपको दिखाई पड़ेगा कि एसबी ईयर ऑलरेडी क्रिएटेड, कहने का मतलब स्टॉक वेरिफिकेशन ईयर ऑलरेडी क्रिएटेड है और हम स्टेप नंबर 2 की तरफ चलेंगे। सो देन व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 क्या है? मेक अटेंडेंस ऑफ ईच कॉपी अवेलेबल ऑन रैक, अपडेट एक्सेशन नंबर रिकॉर्ड्स ऑफ अवेलेबल कॉपीज। अब यहाँ पर जनरेट अटेंडेंस शीट ऑफ एक्सेशन नंबर, एक्सेशन नंबर जो है उसका क्या है, कैसे लोकेशन वाइज सब्जेक्ट वाइज जैसे भी निकालना चाहते हो आप, वैसा जो है आपको अटेंडेंस सीट जनरेट हो जाएगी। आप रैक में जा जाके उसका जो है नंबरिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाके ये जो अपडेट सिंगल एक्सेशन नंबर, वहां पर एक एक करके आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1003 को अभी मैंने वहां पर स्टेटस चेंज किया था, फिर भी मैं चाहता हूं कि यहाँ से मैं उस स्टेटस को बदल दूं, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब वो क्या बोल रहा है कि 1003 वाज अपडेटेड अर्लियर विद द स्टेटस लॉस्ट एंड पेड, कि 2026 में ही 1003 को हमने लॉस्ट एंड पेड में पहले अपडेट कर लिया है। जैसा कि आपने देखा था जब शुरुआत का स्टेटस मैंने दिखाया था आपको, तो 1003 का लॉस्ट एंड पेड था। अब लॉस्ट एंड पेड आप क्यों सोच रहे होंगे लॉस्ट एंड पेड क्यों, आपने तो बीड आउट में कर दिया था। जी हाँ, बीड आउट में कर दिया था। अगर मैं इसको नो कर देता हूं और अभी इसका स्टेटस जो है कहां से, नीचे ये तीसरा है प्रोसेस, यहां से हम डाल देते हैं ट्रांसफर करेंट स्टेटस। अगर इसको मैं कर दूंगा तो उसका जो अभी करेंट स्टेटस है वो आ जाएगा, करंट स्टेटस अभी उसका शो कर जाएगा। अब मैं दिखाता हूं आपको, 1003 को फिर से मैं अपडेट करना चाहूंगा तो इसमें दिखाया, देखो वो अपडेट हो चुका है डेटा। 1003 वाज अपडेटेड अर्लियर विद द स्टेटस वीडेड आउट। ठीक है, तो इस तरीके से वो हम जो है, जो भी हमारा मास्टर डेटा है, जो भी हमारे कॉपी का स्टेटस है, हम उसको यहाँ से अपडेट कर लेते हैं एक बार। तो ये प्रोसेस आप पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले कर लेने से क्या होगा कि यहाँ पर जब आप बुक का नंबर लिखेंगे तो ये वाला जो स्टेटस होगा करंट स्टेटस, वो यहाँ पर शो करेगा। मान लीजिए किसी बुक को आपने लिख दिया लॉस्ट एंड पेड है और वो किताब आपके अलमारी में मिल गई, तो आपको एक पॉपअप करके वार्निंग देगा कि भैया ये किताब तो लॉस्ट एंड पेड में आपने पहले से दर्ज कर रखी है, तो क्या इसको अपडेट करना चाहोगे? तो अपडेट करके आप जो भी कार्रवाई करना चाहें आगे वो कर सकते हैं। बाकी एक है बल्क में अपडेशन। बल्क में अपडेशन कैसे करते हैं कि आपने एक फाइल चूज करनी है, फाइल वो रीड होगी, रीड होने के बाद आप जो है डेटा शो करेंगे कि कौन कौन सा जो है उसमें एक्सेशन नंबर है। ठीक है, और उस एक्सेशन नंबर के थ्रू आप सारा डेटा, कैसे, कौन सी फाइल है, जनरेट अटेंडेंस शीट ऑफ एक्सेशन नंबर, यहाँ से या फिर यहाँ से भी आप एक पूरी एक्सेल सीट ये जो है ले सकते हैं। ये पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से डेटा लेकर आप जो भी डेटा, तो सबसे बढ़िया प्रोसेस क्या होता है अभी तक जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, सबसे अच्छा प्रोसेस ये है कि अगर आपको 3 4 टीचर कमेटी में दे दिए गए हैं तो उनको आप बोल दीजिए कि सारे रैक में जाके जितने भी एक्सेशन नंबर है वो एक कॉपी में लिख लेंगे और उसको आप अपडेट करते जाइए जितना भी है। और एक बार में सारा अपडेट हो जाने के बाद फिर जब सारा ये आप कर लेंगे उस अपडेट एक्सेशन नंबर, उसके बाद फिर आप ये ट्रांसफर कर लेंगे स्टेटस को। उसके बाद फिर आप अनट्रेस्ड बुक को ट्रेस कर सकते हैं कि कितनी किताबें अभी भी बची हैं जो हमारे लाइब्रेरी में नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार क्लिक करता हूं, देखता हूं
कि कितनी किताबें ऐसी हैं जो हमारे लाइब्रेरी में नहीं है अभी भी। अब इसमें क्या क्या डेटा शो करेगा मैं बताता हूँ। इसमें वो डेटा नहीं शो करेगा जो ऑलरेडी इशू डेटा है, जो बुक्स इशूड हैं वो डेटा नहीं शो करेगा, जो किताबें हम लोग बीड आउट लिख चुके हैं वो नहीं शो करेगा, जो हम राइट ऑफ लिख चुके हैं वो नहीं शो करेगा। तो इसमें अनट्रेस्ड बुक मतलब 8772 किताबों को बता रहा है कि अनट्रेस्ड है। इसके अलावा बाकी सारे किताबें मिल चुकी हैं। और हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास कितनी किताबें हैं, 9393। तो इसमें से बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनका जो स्टेटस है वो इशू में होगा, या फिर वो विड्रॉल होगा, या फिर लॉस्ट पेड में होगा। कोई ना कोई स्टेटस होगा वो। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है होल्डिंग स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट, ये जो है रिपोर्ट भी आपको निकल के आ जाएगा। और ये रिपोर्ट में दिखा देता हूँ, शायद ये रिपोर्ट आप लोग देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको सारा दिखा देगा कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ। राइट ऑफ है 282 किताबें, विड्रॉन है 2 किताबें, बीड आउट है 1 किताब, ट्रांसफर्ड है 1 किताब, ये सारा। और अवेलेबल किताबें हैं 8786, जिसमें से हमने कुछ बुक्स को इसमें से किसी ने एंट्री करी होगी, तो इसलिए वो किताबें नहीं दिखा रहा है, बाकी किताबें दिखा रहा है। देखते हैं अवेलेबल कितनी किताबें हमारे पास हैं अभी जो हमने यहाँ पर डेटा एंट्री कर लिया है। 4 किताबों की डेटा एंट्री यहाँ पर हुई है, 4 किताबें ही अवेलेबल यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम जो है स्टॉक वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, एक बार 2 बार आप करके देखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। बाकी कोई डाउट होने से आप मैसेज कीजिए, मैं आपको अच्छे से और समझा दूंगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मैं दोबारा मॉड्यूल फिर लेकर आऊँगा। धन्यवाद।